इसीलिए तो आजकल दूसरी जमात कहती है घर वापसी, कहती है ना। उनका ये दावा है कि हमारा मजहब सबसे पहला सनातनी हम लोग हैं और इस्लाम बाद में आया है। अक्सर मुसलमानों से मैं पूछता हूं कि इस्लाम कब आया, तो लोग कहते 1450 साल पहले, 1500 साल पहले। नहीं, ये गलत है। मेरा रसूल इस्लाम लेकर नहीं आया है, मेरा पैगंबर इस्लाम लेकर नहीं आया है। कौन कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए? कौन कहता है कि आमना के लाल इस्लाम लेकर के आए? कौन कहता है कि अब्दुल्ला का दुर्रे फरीद इस्लाम लेकर आए? नबी इस्लाम लेकर नहीं आए, इस्लाम मुकम्मल करने आए, इस्लाम कंप्लीट करने आए। इस्लाम तो लेकर आए थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। जब दुनिया बनी और पहला बशर दुनिया में आया तभी इस्लाम आ गया था, तभी इस्लाम आ गया था। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस्लाम कब आया, तो आप कहिएगा आदम इस्लाम लेकर के आए, आदम इस्लाम लेकर के आए हैं। इसलिए तो आज कुछ लोग कहते हैं हम लोग सनातनी हैं, हम सबसे पुराने मजहब वाले हैं। दलील है तो लेकर के आओ, तुम्हारे पास अगर कोई प्रूफ है तो लेकर के आओ। हम तो तुम्हें प्रूफ दे रहे हैं। आदम दुनिया के सर्वप्रथम आदमी, आदम दुनिया के सर्वप्रथम मनुष्य, आदम दुनिया के सबसे पहले इंसान, और आदम आए तो इस्लाम लेकर आए। उसी इस्लाम को हजरत शीश ने आगे बढ़ाया, उसी इस्लाम को हजरत नूह ने आगे बढ़ाया, उसी इस्लाम को हजरत इब्राहिम ने आगे बढ़ाया, उसी इस्लाम को हजरत इस्माइल ने आगे बढ़ाया, उसी इस्लाम को हजरत मूसा और हजरत ईसा ने इस्लाम बढ़ाया। और मेरा नबी जब आया तो इस्लाम मुकम्मल हो गया, इस्लाम कंप्लीट हो गया। तो इस्लाम लाने वाले हजरत आदम हैं और मुकम्मल करने वाले आमना के लाल हैं। तो याद रहेगा ना इंशाअल्लाह। तो इस्लाम कब आया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही इस्लाम लेकर के आए। कहिए इंशाअल्लाह। कहाँ जा रहे भाई साहब टोपी वाले? जा भी रहे और कह रहे कहीं नहीं। अच्छा जा रहे हैं तो चले मत जाइएगा, आइएगा। आज बहुत काम की बातें मैं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। एक बात याद हो गई ना भाई कि इस्लाम सबसे पुराना मजहब है, इस्लाम से पुराना कोई मजहब नहीं, इस्लाम से जूना मजहब कोई नहीं है। सबसे ओल्ड मजहब, सबसे पुराना मजहब इस्लाम है बेशक। और इस्लाम का कानून इतना अजीमुशान है, इतना अजीमुशान है कि जो कानून आज से हजारों साल पहले बना, नबी के जमाने में जो कानून और दस्तूर दुनिया वालों को दे दिया गया, आज वो अपनी जगह मुकम्मल सेट है, कोई कमी नहीं निकाल सकता। आप देखते हैं ना संसद भवन में हर साल 2-4 नया कानून बनता है। अरे वक्फ बिल पहले से था तो अब संशोधन की बात आ गई। हर कानून में तब्दीली लाई जाती है 2-4-5 साल के बाद। चूंकि दुनिया वालों का यह कहना है कि दुनिया जब आगे बढ़ती है, डेवलप करती है, तो उस जमाने के हिसाब से कानून में कुछ तब्दीली जरूरी है, ये दुनिया का कहना है। लेकिन बोलो नमाज फर्ज 5 वक्त की, क्या 2-4-10-20 साल के बाद इसमें कोई तब्दीली ला सकता है? ज़कात देना है 2.5%, क्या जमाना बदलने के बाद इसमें कोई तब्दीली लाई जा सकती है? रमजान का रोजा फर्ज है, एक महीने का रोजा कंटिन्यू साल में फर्ज है, क्या कोई इस कानून में कोई तब्दीली ला सकता है? माँ की ताजीम क्या है, बाप का मर्तबा क्या है, बीवी का रुतबा क्या है, शौहर का मकाम क्या है, बड़ों का अदब क्या है, छोटों पर कैसे शफकत की जाए, इस्लाम ने जो कानून बना दिया क्या उसमें कोई तब्दीली ला सकता है? क्यों? इस्लाम का बनाया हुआ कानून किसी इंसान का बनाया हुआ नहीं, बल्कि इंसान को बनाने वाले खुदा का बनाया हुआ कानून है। अरे बदला वो जाता है जो इंसानों का बनाया हुआ हो, जो रब का बनाया हुआ
हुआ होता वो बदला नहीं जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो कानून बन गया इस्लाम का वो क़यामत तक के लिए है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। अभी आपने सुना होगा कि सुनीता विलियम 9 महीने के बाद अंतरिक्ष से वापस आई ना भाई, कितने दिन के बाद, लेकिन क्या लेकर आई ये किसी को नहीं पता है। लगता है कि इस दफा कुछ लेकर नहीं आई है वो, अगर लाई होती तो प्रचार प्रसार शुरू हो गया होता। इस साल वो खाली हाथ आई है, संपर्क टूट गया था और फिर वो पता नहीं कहां थी, फिर संपर्क जुटा। साइंस बहुत डेवलप कर चुका है, फिर उसके बाद क्लियर हुआ कि इतने दिन में इतने बजकर इतने मिनट पर वो दुनिया में वापस आएगी, और आई, लेकिन क्या लाई ये किसी को पता नहीं। यही सुनीता विलियम एक मर्तबा और गई थी अंतरिक्ष में, मालूम होगा आपको, साइंस पढ़े होंगे तो पता होगा। एक मर्तबा और गई थी, और जब उस वक्त वापस आई थी तो अमेरिकी साइंसदानों ने इससे क्वेश्चन किया था, इससे पूछा था कि जब तुम गई थी अंतरिक्ष में तो ये बताओ, अंतरिक्ष से जब तुमने दुनिया को देखा तो ये दुनिया तुमने किस तरह देखा, कैसा लगा, ये दुनिया को तुमने किस तरीके से देखा और ये दुनिया तुम्हें कैसी लगी। तो कहने लगे कि मैं जब अंतरिक्ष में गई और माइक्रोस्कोप से मैंने दुनिया को देखा तो सारी दुनिया मुझे ऐसी लगी जैसे किसी ने कालिक पोत दिया हो। काली काली दुनिया थी, कहीं कुछ दिख नहीं रहा था, न कोई टावर, न कोई सड़क, न कोई मकान, न कोई दुकान, न कोई पहाड़, न कोई पेड़, न कोई जंगल, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। सारी दुनिया काली काली नजर आ रही थी। लेकिन उसी काली काली दुनिया में 2 जगह मैंने ये देखा कि जमीन के अंदर से नूर की किरणें निकल रही हैं, नूर की शुआएं फूट रही हैं। अमेरिका के साइंसदानों ने दुनिया का मैप उसके सामने रख दिया, दुनिया का नक्शा, और कहा सुनीता विलियम इस दुनिया के मैप में मुझे क्लियर करके बताओ कि वो नूर की शुआएं कहां से निकल रही थी, नूर की किरणें कहां से बाहर आ रही थी, नूर कहां से फूट रहा था। तो सुनीता विलियम ने उस दुनिया के मैप में 2 जगह पर निशान लगाया, एक मकाम ये है और एक मकाम ये है। इसी दोनों जगहों से नूर की किरणें निकल रही थी। जब दुनिया के मैप में उसे तलाशा गया तो अमेरिका का पूरा साइंस हैरान था। पहली जगह जहां से नूर की शुआएं निकल रही थी वो कोई और जगह नहीं थी, वो मक्का का खाने काबा था, और दूसरी जगह जहां से नूर की किरणें निकल रही थी वो मदीना का गुंबद खजरा था। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गए थे ढूंढने अपने मुल्क को, लेकिन वहां भी तलाश करने के बाद इस्लाम ही मिला है, इस्लाम ही मिला है। तो इस्लाम से पुराना मजहब कोई है? नहीं है ना भाई। इस्लाम से जैसा कोई मजहब हो ही नहीं सकता है, और ना मुसलमानों से अच्छा कोई इंसान हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन ये और बात है, आजकल के मुसलमान उतने अच्छे नहीं है जितना अच्छा इनको होना चाहिए। आज का मुसलमान शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है कि नहीं भाई? बोलो भाई। आज का मुसलमान ड्रीम 11 पे सट्टा लगा रहा है, बोलो भाई। नमाज छोड़कर मैच देख रहा है, कुरान की तिलावत छोड़कर मैच देख रहा है। आजकल चल रहा है ना, कौन सा? IPL, इंडियन प्रीमियम लीग। बड़े बड़े फ्रेंड बने हुए हैं, है ना? हम फला के बहुत भक्त हैं, फला हमारा बहुत फेवरेट खिलाड़ी है। अबे बेवकूफ, मुस्तफा से भी बड़ा कोई फेवरेट हो सकता है क्या? जिसके हिस्से में मदीने का सुल्तान हो, जिसके हिस्से में बगदाद जैसा गौसे आजम हो, जिसके हिस्से में अजमेर का गरीब नवाज हो,
जिसके हिस्से में बरेली का इमाम अहमद रजा हो, जिसके हिस्से में ताजुल शरिया हो, जिसके हिस्से में गुलजार मिल्लत हो, क्या इससे भी कोई अच्छा दुनिया में होगा? अरे तुम अपना फ्रेंड क्यों नहीं बनाते हो? इन बुजुर्गान दीन को, इनकी जात को अपनी जात में सम्मिलित कर लो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारा कदम चूमेगी। लेकिन आज मुसलमान भी बहुत गलतियां कर रहा है, इसलिए मुसलमानों को सजा भी मिल रही है। बोलिए फलस्तीन में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ? जंग बंदी के बाद भी ऊपर से मिसाइल दागा जा रहा है। अभी कल भी 50 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए, 50,000 से ज्यादा लोगों ने शहादत का जाम पी लिया, कोई सुनने वाला नहीं। सिर्फ दुआ ही हो रही है, या अल्लाह फलस्तीन को बचाओ। अगर सब काम दुआ ही से हो जाए तो जंगे बद्र क्यों लड़ी गई? जंगे ओहद क्यों हुई? करबला का मैदान क्यों हुआ? सारा काम दुआओं से नहीं होता है, कुछ काम दुआओं के अलावा मैदान में जाकर के होता है कि नहीं? याद रखिएगा, अगर मुसलमान बेअमल न हुआ होता तो आज पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत होती। ये बेअमली की वजह से हम मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि पक्के सच्चे नमाजी बनिए। यहाँ के इमाम साहब कौन है? इस गांव के इमाम साहब है कोई? अच्छा, गांव ही के हैं क्या? अच्छा, बाहर के हैं। कितने लोग रहते हैं 5 वक्त नमाज में? अरे 5 टाइम नमाज में कितने लोग रहते हैं? 10 की 20 डबल हो गया। अच्छा 20 लोग। फजर में अच्छा कम हो जाए। सबसे ज्यादा किसी में रहते हैं? ऐशा में। अच्छा मगरिब में। अच्छा ऐशा में खाना खा ले होते हो तो ओवरलोड हो जाता होगा, है ना? अभी मैं गया मस्जिद में नमाज पढ़ने तो एक आदमी को मैं देखा, इसी गांव का कोई रहा होगा, मैं तो पहचानता नहीं, बेचारा बहुत ज़ौक़ और शौक़ के साथ नमाज पढ़ रहा था। बहुत अच्छा लगा देख करके, बहुत अच्छा लगा देख करके। अभी मैं मुंबई में था, एक दिन मैं 2:30 बजे रात में मस्जिद में गया तो देख रहा हूँ कितने लोग नमाज पढ़ रहे हैं, कितने लोगों के हाथों में कुरान है। बड़ा अच्छा लगा देखकर। मैं भी बैठ गया, 1.5-2 घंटे तक मस्जिद में रहा, नमाज पढ़ा, तिलावत किया, भीड़ बढ़ती रही। अच्छा लगता है। खुदा की इबादत बहुत जरूरी है। और आपको मैं बताऊं, नमाज न पढ़ने वाला किस कदर गुनहगार होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो कितना बड़ा खताकार है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, किसी भी हाल में नमाज माफ। नमाज न पढ़ने वाले का हाल क्या होगा सुनिए। इमाम शाफई का नाम आपने सुना है ना? कई इमाम हैं? 4। इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम शाफई। ये 4 इमाम है ना भाई, मशहूर, जिनके मुकल्लिद हैं पूरी दुनिया में। आप लोग किस इमाम के मुकल्लिद हैं? इमाम आजम अबू हनीफा के मुकल्लिद। हम लोग अपने आप को क्या बोलते हैं? हनफी। क्या बोलते हैं? आप लोग कौन हैं? मसलक के हिसाब से क्या हैं? हनफी। अब इमाम शाफई क्या फरमाते हैं कि बेनमाजी वाजिबे कत्ल है। जो नमाज नहीं पढ़ता है उसे कत्ल कर दिया जाए, वाजिबे कत्ल है। और इमाम अहमद बिन हम्बल क्या फरमाते हैं? नमाज का छोड़ना कुफ्र है। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि नमाज का छोड़ना कुफ्र है। और इमाम मालिक क्या फरमाते हैं? इस्लामी ममलिकत के हुक्मरान बेनमाजी को कत्ल करने का हुक्म दें। अगर इस्लामी हुकूमत हो और कोई मुसलमान हुक्मरान हो और कोई नमाज ना पढ़े तो क्या फरमाते इमाम मालिक? जो हुक्मरान है, जो हुकूमत चलाने वाले लोग हैं, वो बेनमाजी को कत्ल करने का आदेश दे। और इमाम आजम क्या फरमाते हैं, जिनके हम और आप मुकल्लिद हैं? इमाम आजम फरमाते हैं जो नमाज ना पढ़े उसे जेल में बंद कर दो। कहाँ? जेल में। और कब तक बंद करो? जब तक नमाज पढ़ना शुरू न कर दे।
और जब नमाज पढ़ना शुरू कर दे, नमाजी हो जाए तो जेल से बाहर कर दो। यानी सिर्फ चोरों के लिए जेल नहीं है, सिर्फ डाकुओं के लिए जेल नहीं है, जो नमाज ना पढ़े उसके लिए भी जेल है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इमामे आजम अबू हनीफा फरमा रहे हैं कि बेनमाजी को जेल में बंद कर दो। और गौसे पाक क्या फरमाते हैं? अमजद गौसे पाक जिनके नाम की खूब बिरयानी हम उड़ाते हैं, लेह बिरयानी देह बिरयानी खूब खाते हैं। सैयदी सरकार गौसे पाक क्या फरमाते हैं कि जो नमाज न पढ़े अगर वो मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा मत पढ़ो। ये गौसे पाक का फरमान। जो नमाज नहीं पढ़ता अगर वो मर जाए तो उसकी नमाज जनाजा न पढ़ो और उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन न करो। ये सैयदी सरकार गौसे पाक फरमाते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि बेनमाजियों का हाल क्या होगा। और सुल्तान बाहू, एक बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे हैं, हजरत सुल्तान बाहू, वो क्या फरमाते हैं कि बेनमाजी से सूअर भी पनाह मांगता है। अल्लाह अकबर। बेनमाजी से खिंजीर भी पनाह मांगता है। बोलो हबीबनगर वालों, जिस रास्ते से खिंजीर गुजर जाता है ना, हम लोग उस रास्ते से गुजरना अच्छा नहीं समझते हैं। अब इधर से सूअर गुजरा है, क्या करोगे इधर जाकर, हट जाओ, दूसरा रास्ता पकड़ लो, दूसरी राह चल पड़ो। और खिंजीर क्या कहता है? या अल्लाह हमें बेनमाजी से बचा, आय अल्लाह हमें बेनमाजी से बचा। अब आप अंदाजा लगाइए जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनका हश्र क्या है। आइए एक आखिरी बात मैं आपके सामने रखूं नमाज न पढ़ने वालों के ताल्लुक से। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, नाम सुना है आपने? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, कहाँ इनका आस्थाना? पाकपटन। ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह किनके खलीफा हैं? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के खलीफा कौन हैं? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। नाम सुना है ना आपने? ये बाबा फरीदुद्दीन का एक वाकया मुझे याद आया। जब छोटे से थे आप तो माँ ने कहा बेटा नमाज पढ़ो। माँ ने कहा बेटा, तो छोटा बच्चा लालची होता है। आपने कहा अम्मी अगर मैं नमाज पढ़ूंगा तो खुदा क्या देगा? नमाज पढ़ूंगा तो खुदा क्या देगा? तो माँ के मुंह से ये बात निकल आई, बेटा नमाज पढ़ो, खुदा तुम्हें शकर देगा। क्योंकि शकर से बाबा फरीदुद्दीन को बड़ी मोहब्बत थी, शकर बहुत पसंद करते थे। तो क्या कहा माँ ने कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो खुदा तुम्हें शकर देगा। बोले तब तो मैं नमाज पढ़ूंगा। बाबा फरीदुद्दीन चले गए वजू करने के लिए। माँ ने मुसल्ला बिछाया और मुसल्ला बिछाने के बाद शकर की पुड़िया बनाई और मुसल्ले के नीचे रख दी। बाबा फरीदुद्दीन नमाज पढ़े और जैसे ही मुसल्ला उठाया, मुसल्ले के नीचे शकर की पुड़िया, खुश हो गए और कहा माँ अगर खुदा शकर देगा तो मैं नमाज कभी नहीं छोड़ूंगा। नमाज पढ़ते रहे, शकर खाते रहे, लेकिन ये शकर खुदा की तरफ से नहीं आ रहा था। माँ पुड़िया बना के रख रही थी, माँ पुड़िया बना के रख रही थी। लेकिन बाबा फरीदुद्दीन को यकीन हो गया कि ये शकर खुदा दे रहा है। एक दिन ऐसा हुआ कि आप जंगल गए किसी काम से, नमाज का टाइम हो गया, तो आप घर से बाहर निकल चुके हैं, नमाज का टाइम हो गया, तो वहीं आपने नमाज शुरू कर दिया। माँ घर में बड़ा परेशान थी और इस बात पर यकीन था कि मेरा बेटा फरीदुद्दीन पक्का नमाजी है, वो जहां भी होगा नमाज जरूर पढ़ेगा। लेकिन परेशानी इसलिए बढ़ गई कि हर दिन तो घर में पढ़ता था तो मैं पुड़िया बना के रख देती थी, आज तो घर के बाहर है, वो कौन पुड़िया रखेगा। आज अगर पुड़िया वो नहीं पाया तो उसका अकीदा खराब हो जाएगा और यही कहेगा कि ये माँ रखती थी खुदा नहीं देता था, ये माँ रखती थी खुदा नहीं देता था। अल्लाह अकबर। इधर माँ परेशान, ऐ अल्लाह मेरा काम था बेटे को नमाजी बनाना, अब आगे पढ़ाना तेरा काम है। ऐ अल्लाह इज्जत का मालिक तू है, आबरू का मुहाफिज तू है। क्या बात, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। माँ मुसल्ला बिछा कर रो रही, अल्लाह इज्जत तेरे हाथ में है,
मौला आबरू का मुहाफिज तू है। ऐ अल्लाह मेरे बेटे का अकीदा न खराब होने पाए, मैंने बड़ी मुश्किल से इसे नमाजी बनाया है। ऐ अल्लाह आज इसका अकीदा गड़बड़ न होने पाए। बाबा फरीदुद्दीन आज जंगल में मुसल्ला बिछाकर खुदा की इबादत कर रहे थे, हर दिन शक्कर की पुड़िया पाते थे। आज जब मुसल्ला हटा तो क्या देखा, पुड़िया नहीं है, पूरा पूरा माहौल शक्कर का है। और ऐसा शक्कर है कि उस शक्कर को आपने कभी इस जायके वाला शक्कर खाया ही नहीं था। जारी है, ऐसा लगता है जैसे कुआं किसी ने खोद दिया हो शक्कर का। बाबा फरीदुद्दीन घर आए और माँ से कहा, माँ अब मैं घर में कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा। तुम डेली शक्कर देती थी लेकिन वो जायका नहीं होता था जो आज जायका मिला है, वो लज्जत नहीं मिलती थी जो आज लज्जत मिली है। तो बाबा फरीदुद्दीन की माँ ने कहा, बेटा हर दिन तुम्हें दुनिया के बाजारों का शक्कर मिलता था, आज खुदा ने तुम्हें जन्नत के बागात से शक्कर अता फरमा दिया है। खुदा ने तुम्हें ये शक्कर दिया है। पता क्या चला, माँ बाप जिस पैटर्न पे बच्चों को लेकर जाएंगे बच्चा उसी रास्ते पर चलेगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? मैंने हदीस पाक में पढ़ा है कि कल क़यामत के दिन कुछ लोगों को खुदा कहेगा जहन्नम में ले जाओ, ले जाओ इसे जहन्नम में। तो वो आदमी हाथ जोड़ के कहेगा, या अल्लाह मुझे जहन्नम में क्यों भेजा जा रहा है? मैं 5 टाइम नमाज पढ़ा हूँ, एक वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ा, रमजान का रोजा कभी नहीं छोड़ा, मैंने ज़कात दिया, हज किया, झूठ कभी नहीं बोला, मैं दुनिया में कोई गुनाह जाहिरी तौर पर नहीं किया। ऐ अल्लाह मुझे जहन्नम में क्यों भेजा जा रहा है? आखिर मुझे जहन्नम में क्यों डाला जा रहा है? तो खुदा फरमाएगा, ऐ बंदे तू सच कहता है कि तू नमाजी है, तू रोजा रखता था, तू परहेजगार था, गालियां नहीं बकता था, माँ बाप की ताजीम करता था, लेकिन एक बात बता, तू खुद नमाज पढ़ता था, बीवी को नमाजी बनाया, बेटे को नमाजी बनाया, बेटी को नमाजी बनाया, तो खुद फजर में उठ के चला जाता था मस्जिद में, अब पूरा घर सोता रहता था, तेरा घर पूरा बेनमाजी था, तू तन्हा नमाज पढ़ता था। आज तो तुम्हें जहन्नम में भेजा जा रहा है, सिर्फ इसलिए भेजा जा रहा है कि तेरा पूरा घर बेनमाजी था, अपने बच्चों को नमाजी ना बना सका, अपनी बीवी को नमाजी ना बना सका। पता क्या चला, सिर्फ हम नमाज पढ़ के जन्नत नहीं पा सकते जब तक के घर भर को नमाजी नहीं बनाएंगे। क्या बात। तो बोलो भाई नमाज पढ़ेंगे ना? जोर से बोलिए और जोर से बोलिए। एक गांव में गया था मैं नमाज तकरीर करने, राजस्थान में, फतेहपुर एक जगह है राजस्थान में। तो मैंने कहा भाई हाथ उठाओ, सब लोग नमाज पढ़ते हो? बोले हाँ। सब लोगों ने हाथ उठा दिया। तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई कि चलो इंडिया में एक गांव तो मिला जहां सब नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा 5 टाइम? बोले नहीं हजरत, ईद बकरा ईद। मुझे शक हो गया जब सब लोग हाथ उठाए तो हमने कहा इस शक को हम दूर कर ले। बोले ईद बकरा ईद। बोले ईद बकरा ईद की नमाज फर्ज है क्या? जोर से बोलिए। ईद बकरा ईद की नमाज फर्ज है? क्या है? वाजिब है, यानी फर्ज से कम मर्तबा है इसका, फर्ज से कम दर्जा है इसका। लेकिन ईद की नमाज पढ़ने के लिए देखिए, नया कुर्ता, नया पाजामा, नई टोपी, नई बनियान, नया जूता, नया चप्पल, सुरमा, अतार, और चांद अगर ना निकला हो फिर भी खोद खाद के निकाला, चला कलीद पढ़े क्या है। वाजिब के लिए इतना झगड़ा, वाजिब के लिए इतनी तैयारी है ना भाई। और जो जरूरी नमाज है, फर्ज, खुदा का कर्ज, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं। नमाज पढ़ा कीजिए, कहीं इंशाअल्लाह पढ़ेंगे ना, इंशाअल्लाह अपने बच्चों को पढ़ाइए, पढ़ाया कीजिए इंशाअल्लाह ताला। बगैर नमाज के आपकी बचत नहीं है, नमाज हर हाल में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। सैयदी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वली के आस्थाने पर आप लोग आए हैं ना भाई, वली की बारगाह में हाजिरी देने के लिए आए हैं। आप जहां भी जाइए आस्थानों पर
तो अक्सर आस्थानों पर मजार के बगल ही में मस्जिद आपको मिलेगी, है ना भाई। हिंदुस्तान में आप चले जाइए, ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने पर एक एक नहीं कई मस्जिद है। गरीब नवाज के आस्थाने पर कई मस्जिद है भाई? शाहजहानी मस्जिद, अकबरी मस्जिद, संदली मस्जिद, उसी कैंपस में ये सब मस्जिदें हैं कि नहीं? आला हजरत की बारगाह में चले जाइए, मजार के बगल में मस्जिद। निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाइए, मजार के बगल में मस्जिद। हजरत मखदूम अशरफ समनानी के आस्थाने पर जाइए, मजार के बगल में मस्जिद। इलाहाबाद मनोवर अली शाह की बारगाह में जाइए, मजार के बगल में मस्जिद। इसका मतलब है मस्जिद का होना ये दर्शाता है कि अल्लाह का वली जो होता है वो कभी नमाज नहीं छोड़ता है। लेकिन आजकल लोग वली के आस्थाने पर तो जाते हैं लेकिन नमाज पाबंदी के साथ। और कुछ लोग जब जाएंगे ना मजार पर अमजद, तो ऐसे ऐसे दबाते हैं कब्र को, ऐसे ऐसे, ऐसा लगता है जैसे बुजुर्ग का पैर दर्द कर रहा हो। अबे बेवकूफ उल्लू का पट्टा, किसी आलिम से पूछ लेता कि मजार पे जाया कैसे जाए। कुछ लोग जब जाएंगे ना तो चदरिया हटाई के ऐसे मुंह ना घुसाई, ऐसा लगेगा जैसे यही अंदर चला जाए। बोलो भाई, खूब चुम्मा चाटी चलत है। हाँ? इसी तरीका मजार पे जाया जाता है क्या? यही तरीका है मजार पे जाने का? पैर दबाइएगा। आला हजरत ने क्या लिखा है सुनिए। आला हजरत ने लिखा है कि मजार का बोसा लेना मकरूह है, मजार को चूमना मकरूह, हराम नहीं लिखा, मकरूह लिखा है आपने। अगर आप चूम लेंगे तो हराम नहीं हो जाएगा, लेकिन मना फरमाया गया है। मजार को चूमना क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? जब जाइए मजार पर तो 4 हाथ के फासले पर रहिए और फातिहा पढ़िए और उल्टे पांव कि मजार की तरफ पीठ न होने पाए, और उल्टे पांव आप मजार से बाहर आ जाइए। आज अगर आपके गांव में कोई पीर साहब आ जाएं तो यो चूमते हैं और पैरों चूमते हैं। चूमते हैं कि नहीं? पीर साहब का मौलाना साहब आ गए तो हाथ चूमते हैं, पैर चूमते हैं। चूमिए आप, आपके पीर साहब है, मौलाना साहब है, अल्लाह ने उन्हें मर्तबा दिया है। लेकिन आपके लिए सबसे बड़ा पीर आपका बाप है। क्या बात है, माशाअल्लाह। आपके लिए सबसे बड़ा पीरानी माँ आपकी अम्मी है। पहले माँ बाप का पैर चूमिए। बहुत उम्दा पैगाम। आला हजरत ने लिखा है कि कब्र को चूमना मकरूह है, कब्र को चूमना मकरूह है। लेकिन उसी आला हजरत की किताब पढ़िए तो आपने किताबों में हदीस के हवाले से लिखा है माँ बाप के कब्र को चूमना जायज है। माँ बाप के कब्र को चूमना जायज है। जब आप कब्रिस्तान जाइए तो माँ बाप के कब्र को चूमिए। मैंने एक हदीस पाक पढ़ा, एक आदमी आया कि या रसूल अल्लाह, मैंने ये मन्नत माना है कि मैं काबा के चौखट को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, इतनी वसअत तो है नहीं कि मैं चला जाऊं, मदीना से मक्का बड़ा लंबा सफर है, पैसा है नहीं, कहां से मैं जा पाऊंगा। लेकिन मैंने मन्नत मान लिया है कि मैं काबा के चौखट को चूमूंगा। या रसूल अल्लाह, ये मन्नत कैसे पूरी की जाए? तो मेरे नबी ने फरमाया, जाओ घर चले जाओ, माँ बाप के कदमों को चूम लो। तुमने काबा की चौखट को चूम लिया। कहिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। माँ बाप के कदमों को चूम लो, गोया तुमने काबा की चौखट को चूम लिया। ने कहा या रसूलल्लाह, मेरी माँ भी इंतकाल कर चुकी है, बाप का भी इंतकाल हो चुका है, अब मैं क्या करूं? तो मेरे नबी ने फरमाया, जाओ कब्रिस्तान, माँ बाप के कब्र को पाइती की तरफ से चूम लेना, गोया तुमने जन्नत की चौखट को चूम लिया। उसने कहा या रसूलल्लाह, मुझे कब्रिस्तान नहीं मालूम, मेरी माँ की कब्र कहाँ है, बाप की कब्र कहाँ है, मुझे नहीं पता। तो नबी ने फरमाया, जिस कब्रिस्तान में तुम्हारी माँ दफन की गई है, जिस कब्रिस्तान में तुम्हारा बाप दफन किया गया है, जाओ उस कब्रिस्तान के किसी कोने को चूम लेना, ये मन्नत तुम्हारी पूरी हो जाएगी। फिर उसने कहा या रसूलल्लाह, मुझे कब्रिस्तान का भी इल्म नहीं है, न मैं कब्र जानता हूं न कब्रिस्तान, अब मैं क्या करूं? तो मेरे नबी ने फरमाया, जाओ अपने घर और 2 लकीर
खींचना, एक लकीर को माँ की कब्र तस्वुर कर लेना और एक लकीर को बाप की कब्र तस्वुर कर लेना और उसे चूम लेना, गोया तुमने काबा की चौखट को चूम लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना बड़ा मकाम माँ बाप का है ना भाई। आपके लिए सबसे बड़ा ख्वाजा आपका बाप है, आपके लिए सबसे बड़ा गौस आपका बाप है। अगर दुनिया में खुदा और मुस्तफ़ा के बाद कोई सबसे बड़ा रुतबे वाला हमारे लिए है तो वो हमारा बाप है, हमारी माँ है। तो एहतराम करेंगे ना इंशाल्लाह, माँ बाप की ताज़ीम करेंगे ना। और अमजद तुम दिल्ली में रहते हो ना, एक आस्थाना है दिल्ली में, हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, गए हो कभी? चले जाना, सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। दिल्ली में आस्थाना है हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस, क्या नाम है? मौलाना अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। महरौली शरीफ में यहाँ पे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की मज़ार पाक है, वहीं से थोड़ा सा आगे जब जाओगे तो एक बहुत बड़ा तालाब है, औलिया तालाब जिसको कहते हैं। उसी तालाब के किनारे अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की कब्र अनवर है। ये मदीना में रहते थे। कहाँ रहते थे? जोर से बोलिए, कहाँ रहते थे? मदीना में रहते थे। अल्लाह के रसूल ने ख्वाब में आकर के बिशारत दिया, अय अब्दुल हक, मदीना छोड़ो और चले जाओ हिंदुस्तान और दिल्ली में जाओ और वहीं रहो और वहीं से मेरी हदीस को पूरे दुनिया में फैलाओ। जाओ मेरी हदीस की नश्र इशाअत करो। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें मदीना न छोड़ाया जाए। या हबीब अल्लाह, मदीना में आपकी कब्र देखता हूँ, आपका रोज़ा देखता हूँ तो मुझे सुकून और तसल्ली हासिल हो जाती है। मैं हिंदुस्तान चला जाऊँगा, जब आपकी कब्र नहीं देखूंगा तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। मुझे मदीना में रहने दिया जाए। तो मेरे नबी ने फरमाया, अय अब्दुल हक, जाओ हिंदुस्तान, जाओ इंडिया, जाओ भारत, दिल्ली में जाओ और वहीं से मेरी हदीस को पूरे इंडिया में और दुनिया के गोशे गोशे में फैलाओ और घबराओ नहीं। मदीना में जब रहते हो ना तो डेली मेरी कब्र देखते हो, हिंदुस्तान से डेली तुम मुझे देखोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इंडिया से डेली तुम मुझे देखोगे। हिंदुस्तान के वो वली हैं अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, जो डेली इंडिया से मेरे रसूल की जियारत करते थे। सुभान अल्लाह। उस आस्थाने पर आप जाइए और अर्जी लगाइए, हो सकता है अगर हाजिरी कबूल हो जाए तो उनके सदक़े में आपको भी दीदार और मुस्तफ़ा मिल जाए। तो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम जरूर जाना भैया, अब मेरा भी सलाम पेश कर देना। बहुत आसान है, किसी से पूछ लो, गए औलिया तालाब पर हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का आस्थाना कहाँ है तो वो बता देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो जाएंगे ना आप लोग। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ना समझ में पल्ले पड़ रही है कि नहीं बात? चूंकि मैं ऐसी तकरीर नहीं करता हूं कि जो बाउंसर हो जाए, ऐसी तकरीर करता हूं जो आपके ज़हन दिमाग में उतर जाए। हजरात, अभी परसों 10 शव्वाल की तारीख थी। आज दिन जो था ना वो 11 शव्वाल, ये 12 की रात लग गई। 10 शव्वाल को आला हजरत पैदा हुआ है ना भाई। जश्न यौमे विलादत बहुत सारे लोगों ने मनाया। मैं भी परसों आजमगढ़ गया था जश्न यौमे विलादत की महफिल में शिरकत करने के लिए। जिस इमाम अहमद रजा को हम अपना इमाम मानते हैं, आइए मैं आपको बताऊं वो किस शान के मालिक थे। वो किस शान के मालिक थे। खुदा का खौफ दिल में होना चाहिए। बगैर खुदा का खौफ लाए हुए कोई कामयाब नहीं हो सकता। मैंने उनकी तारीख में पढ़ा कि आपका बचपना था, आपने रोजा रख लिया। जब दोपहर हुआ तो आपके वालिद साहब मौलाना नकी अली खां साहब कमरे के अंदर ले गए। माँ पहले से दस्तरखान पे कुछ खाने पीने की चीज सजा के रखी थी। बाप ने दरवाजा बंद कर दिया और मौलाना इमाम अहमद रजा आला हजरत से कहा बाप ने कि बेटा इफ्तार कर लो, इफ्तार कर लो। तो आला हजरत ने कहा कि अब्बू अभी इफ्तार का टाइम कहाँ हुआ है, अभी तो दोपहर का टाइम है। इफ्तार तो सूरज डूबने के बाद किया जाता है। तो आपके वालिद ने कहा बेटा बच्चों का रोजा दोपहर ही तक होता है, इफ्तार कर लो। और फिर यहाँ कोई देख थोड़े रहा है,
सब दरवाजा बंद है, खिड़कियां बंद है, कोई देख थोड़े रहा है, सब तुमको रोजादार ही तो समझेंगे, खा लो पी लो। तो आला हजरत ने उस वक्त एक जुमला कहा, ऐ मेरे वालिद गिरामी मौलाना नकी अली खान साहब किबला, मैंने रोजा खुदा के हुक्म से रखा है, कोई देखे या ना देखे मेरा रब तो देख रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई देखे या ना देखे मेरा परवरदिगार तो देख रहा है। बोलो खुदा हमेशा देखता है कि नहीं? हर जगह देखता है कि नहीं? हर घड़ी देखता है कि नहीं? यहाँ हमें देख रहा है कि नहीं? घर जाएंगे तो खुदा देखेगा कि नहीं? मस्जिद में जाएंगे तो खुदा देखेगा कि नहीं? ट्रेन में खुदा देखेगा कि नहीं? प्लेन में खुदा देखेगा कि नहीं? कोई जिंदगी का एक लम्हा नहीं दिखा सकता कि उसका खुदा न देख रहा हो। अब अगर इसी बात पर गिरह लगा लो और इस पर फॉलो, इसके फॉलोवर हो जाओ कि खुदा देख रहा है, तो बोलो कोई गुनाह करेगा, कोई खता करेगा, गलती की तरफ किसी का कदम जाएगा? हमारे पास इतने बड़े बड़े असबाक हैं अल्लाह और उसके रसूल का दिया हुआ, अगर उन सबकों पर हम लोग यकीन के साथ अमल शुरू कर दें तो गुनाह के करीब नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, गुनाह के करीब नहीं जाएंगे। तो खुदा हम सबको देख रहा है। अभी रमजान शरीफ गुजरा, 29 का चांद निकल आया, पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिन लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी, अच्छा लगा, कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। बहुत सारे लोग जब रमजान गया ना तो बहुत खिलखिला गए, टेंशन खत्म, चला अच्छा भवा कि रमजान गवा। अब तो पर्दा के पीछे चाहिया न पिए के पड़ी, अब खुल्लम खुल्ला चली है ना भाई। अब तो दवाइयां लेके जेब में टहले के ना पड़ी कि हमारा तबीयतिया खराब है, अब नो टेंशन होकर खाएंगे पिएंगे, बहुत खिलखिला के हंस पड़े, रमजान गया। लेकिन मेरे नबी ने क्या फरमाया, रमजान जाने पर जो रोता है, जो गमगीन होता है, खुदा उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है। ये मेरे नबी ने फरमाया, रमजान के जाने पर खुशी मत मनाओ, रमजान के जाने पर गमगीन हो जाओ। मैं एक बात आपको बता दूं, रात दिन में कई नमाज पढ़ी जाती है भाई? बोलिए ना, कुछ कंफ्यूजन है क्या? 5, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। तो 24 घंटे में 5 नमाज पढ़ेंगे तो सवाब कितने का मिलेगा? 5 का। बोलो भाई 6 नमाज का सवाब मिलेगा क्या? 7 का या 4 का? जितना पढ़ेंगे उतने का मिलेगा ना। और एक महीना अगर आपने कंटिन्यू डेली 5-5 नमाजें पढ़ी तो कितना सवाब मिलेगा? 30 पंचे 150, 30 पंचे यानी एक महीना अगर आपने मुकम्मल मुस्तकिल नमाज अदा किया तो कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा? 150। और अगर आपने 11 महीना लगातार नमाज पढ़ा, 11 महीना 30 दिन हर महीने में, और 11 महीने तक अगर आपने नमाज पढ़ा तो बोलो भाई कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा? 1650। कैलकुलेटर लेकर बैठ जाइए, कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा? 1650। 11 महीने में कितनी नमाजों का सवाब मिला? 1650। लेकिन आ जाइए रमजान में आ जाइए, एक दिन में 5 नमाज। और हदीस में आप लोगों ने सुना होगा कि रमजान में एक नमाज पढ़ने पर खुदा 70 नमाजों का सवाब देता है। कितनी नमाजों का? अब 70 गुणे 5, 24 घंटे में अगर आपने 5 नमाज अदा किया ना तो 350 नमाज का सवाब एक दिन में, 350 नमाज का सवाब एक दिन में। और 350 गुणे 30, 350 गुणे 30 अगर आप गुणा करेंगे तो मालूम है कितनी नमाजों का सवाब मिलेगा 30 दिन में? 10,500 नमाजों का सवाब। अगर रमजान में आपने सिर्फ एक महीना कंटिन्यू नमाज अदा किया तो 10,500 नमाजों का सवाब मिला। और 11 महीना आपने लगातार नमाज पढ़ा तो 1650 नमाजों का सवाब मिला। पता क्या चला, कई साल नमाज पढ़ने के बाद जितना सवाब हम हासिल कर लेंगे उससे ज्यादा सवाब सिर्फ एक महीना में नमाज पढ़ने से खुदा अता फरमाएगा।
तो बोले जो इतना ज्यादा सवाब दे रहा उसके जाने पर खुश होया जाएगा, रोया जाएगा कि नहीं, आंसू बहाएगा कि नहीं, आदमी बेकरार होगा कि नहीं। तो इसलिए जब रमजान जाया करे तो रोया कीजिए, रो न सकिए तो कम से कम रोने वालों की तरह चेहरा बना लीजिए, गमगीन हो जाइए। अल्लाह को यादा बहुत पसंद है, अल्लाह को यादा बहुत पसंद है। और ऐ हबीब नगर वालों, बड़े खुश नसीब हो कि आप लोग वली के साए में रहते हो, वली के साए में रहते हो। वली आता क्यों है, वली आता क्यों है, दुनिया में खुदा वली को भेजता क्यों है। आप तारीख पढ़िए, किताब पढ़िए तो पता चलेगा। हजरत आदम से लेकर नबी पाक अलैहिस्सलाम तक जो नबूवत और रिसालत का सिलसिला चला, नबी आते रहे जाते रहे, आते रहे जाते रहे, और सबसे आखिर में हमारे नबी आए तो नबी को अल्लाह ने खातिमुन नबीयीन बनाकर भेजा। अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, अब मेरे रसूल के बाद कोई रसूल नहीं आएगा। अब नबूवत का सिलसिला बंद, रिसालत का सिलसिला बंद, अब कोई नबी नहीं आएगा। तो सवाल ये पैदा हुआ कि जब कोई नबी नहीं आएगा तो कौम अगर गुमराही में फंस जाएगी, गलत कार्यों में फंस जाएगी, तो कौम को सुधारेगा कौन, कौम को हिदायत का रास्ता दिखाएगा कौन। तो खुदा ने फरमाया, ऐ मेरे बंदो, नबी के आने का सिलसिला बंद हो गया, वली के आने का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। जो काम मैंने नबियों से लिया वही काम मैं वलियों से और उलमा से लूंगा। तो ये आए ही हैं दिन फैलाने के लिए, ये आए ही हैं दीन की नशर व इशाअत के लिए। तो इसलिए अगर आप लोग वली को मानते हैं तो 5 वक्त की नमाज भी आप पढ़िए, कहिए इंशाअल्लाह। अगर आप वली को मानते हैं तो कभी झूठ मत बोलिए। अगर आप वली के फॉलोवर हैं तो माँ बाप को तकलीफ मत दीजिए। अगर आप वली की बारगाह में हाजिरी देते हैं तो पड़ोसियों का हक मत मारिए, भाइयों का हक मत मारिए, चूंकि वली पूरी जिंदगी इस्लाम बताता है। क्या बताता है? इस्लाम बताता है। तो जिसने पूरी जिंदगी इस्लाम बताया, अगर हम उनका उर्स करते हैं तो उनके पैरोकार हैं तो उनकी बातों पर अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर हम सिर्फ उर्स मना लेते हैं और वली की बातों पे अमल नहीं करते तो याद रखिएगा फैज आपको मिलेगा नहीं, फैज आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लाह का वली चादर चढ़ाने से, फूल पेश करने से, है ना, मुर्गा पर फातिहा दिलाने से खुश उतना नहीं होता जितना खुश वो उस वक्त होता है जब उनके अधूरे मिशन को आदमी आगे बढ़ाता है, उनके असबाक को लोगों तक पहुंचाता है। तो इसलिए वली ने जो किया, वली ने जो कहा, उन बातों पर हमें अमल भी करना चाहिए और दूसरों को अमल की तरगीब भी देना चाहिए। देंगे ना इंशाअल्लाह ताला। ये 12 बज गए हैं, 1 घंटा हो गया मुझे तकरीर करते हुए, थके तो नहीं? बात समझ में आ रही? अच्छा एक बात और बताइए, दुनिया बनी तो आपको ये बताना है कि दुनिया में सबसे बड़ा हवाई जहाज किसने बनाया है? हवाई जहाज समझते हैं कि नहीं? एरोप्लेन किसके पास है? ये जीके का सवाल है। किसी को पता है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज किस मुल्क के पास है? चलिए मैं ही बता देता हूं, फ्रांस के पास है। किसके पास है? फ्रांस के पास। और उसमें कितने लोग बैठते हैं? 555 लोग। इससे बड़ा एरोप्लेन नहीं है दुनिया में किसी के पास। अभी मैं पढ़ रहा था एक रिसाला, उसमें लिखा था कि 823 लोगों के बैठने वाला एक एरोप्लेन बन चुका है, लेकिन अभी वो ट्रायल में है, अभी यूज में नहीं है। वो जो यूज में है उसमें 555 लोग बैठते हैं। कितने लोग? जब फ्रांस ने इतना बड़ा हवाई जहाज बना लिया तो सारी दुनिया में उसकी खूब वाहवाही हुई, वाह तुमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर लिया। लेकिन आओ हबीब नगर वालों, मैं आपको बताऊं, इससे बड़ा एरोप्लेन इस्लाम बना चुका है।
इससे बड़ा हवाई जहाज इस्लाम बना चुका है। मालूम है उस एरोप्लेन का क्या नाम था? उसका नाम था तख्ते सुलेमानी। माशाअल्लाह, जोर से बोलिए, क्या नाम था उसका? तख्ते सुलेमानी। उसमें कितने लोग बैठते थे मालूम? 7 लाख लोग। कितने लोग? आप पढ़िए किताब तो पता चलेगा। 7 लाख लोग उस एरोप्लेन में बैठ के उड़ा करते थे। इसलिए तो मैं चैलेंज के साथ पूरी दुनिया के सामने ये बात कहता हूँ कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन इतना बड़ा एरोप्लेन दुनिया वाले नहीं बना पाएंगे। पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है। क्या नाम था उसका? तख्ते। जोर से बोलिए, क्या नाम था? तख्ते। और आजकल का जो हवाई जहाज होता है ना, उसमें बड़ा तीम झाम है। हम लोग भी बैठते रहते हैं हवाई जहाज पे। जैसे ही बैठिए ना तो 2-3 ठो बेढब औरतें खड़ी हो जाएंगी। कृपया यात्रीगण कृपया ध्यान दें। क्या ध्यान दें भाई? ऐसा हो जाए तो ऐसा कह लिया, ऐसा हो जाए तो ऐसा कह लिया। और देखा अगर कहीं डगमगाया तो ये पैराशूट है, पैराशूट। एका निकाला, बांधा, फूक्या, और ये सामने है इमरजेंसी विंडो, यही से कूदा। हमने कहा क्यों बेवकूफ बनाती हो भाई? मेरा मदरसा 50 फीट की ऊंचाई पर है तो हम कूद नहीं पाते। ये 50,000 फीट से कौन कूदेगा? बोलो भाई। ये वही कूदेगा जो प्रैक्टिस किया हुआ होगा। हम और आप कूदेंगे ना तो कूदते ही मर जाएंगे। मरेंगे कि नहीं? अटैक हो जाएगा कि नहीं? कहाँ जा रहे हैं भाई? अच्छा आ रहे हैं, जल्दी आइए। बहुत काम की बात मैं बता रहा हूं। 7,000 लोग उसमें बैठते थे। मैंने एक क्या कहते हैं, एयर होस्टेस, क्या बोलते हैं? अब जब मैं प्लेन में चढ़ता हूँ ना तो आँखियाँ यूं कर लेता हूँ ऐसे। कैसे देखी तो गुनाह होई। आँखियाँ नीचे कही के बात करती। हमने एक एयर होस्टेस से पूछा कि तुम लोग क्यों कहती हो कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो, क्या बात है? बोले सर ऐसा है ना, कंफ्यूजन है कि दिल्ली से उड़े हुए इलाहाबाद के लिए पता नहीं पहुंच पाओ कि ना पहुंच पाओ। रास्ता में कुछ हो सकता है, यानी कन्फर्म नहीं है कि तुम पहुंच ही जाओ। लेकिन जो तख्ते सुलेमानी था इस बात की गारंटी थी कि मंजिल तक पहुंचाएगा। एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने तख्ते सुलेमानी को फिर बुलाया और सबको उसमें बैठाया। और जब वो तख्ते सुलेमानी परवास करने लगा तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक मुसाहिब था। हर बड़ी शख्सियत के साथ कुछ लोग होते हैं बिला तकल्लुफ अपनी बात कहने वाले होते हैं ना भाई। हर बड़े आदमी के साथ एक आध आदमी होता है बिला तकल्लुफ बोलने वाला। उसने हाथ जोड़ के कहा कि हुजूर, पूरी दुनिया में आप इसी तख्त पर बैठ करके गए, लेकिन ये 10-12 किलोमीटर आप खुद भी पैदल चल रहे हैं और सबको पैदल चलवा रहे हैं, आखिर बात क्या है? आखिर मसाला क्या है? तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हें नहीं पता, मेरी आंखें देख रही हैं, आने वाले वक्त में यहीं पर शहर मदीना कायम होगा। जोर से बोलिए, क्या कायम होगा? शहर मदीना। ये कब की बात है? नबी के पैदा होने से 1700 साल पहले। नबी अभी पैदा नहीं हुए, नबी के पैदा होने में 1700 साल का जमाना बाकी है। अभी मदीना में कोई आबादी नहीं है, कोई मकान नहीं है, कोई इंसान नहीं है। हजरत सुलेमान ने फरमाया यहाँ शहर मदीना का क़याम होगा, इसलिए इसकी ताज़ीम करो, इसकी ताज़ीम करो और जमीन पर चलो, ऊपर से मत चलो, यादव के खिलाफ है। ऊपर से मत उड़ो, यादव के खिलाफ है। खैर बात आई और गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सबको बैठा लिया, तख्त से कहा परवाज करो। तो जो ये सवाल किया था वो तख्त से नीचे आ गया।
तख्त से नीचे आ गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्यों नीचे आ गए, अब ऊपर चलना है ना भाई, अब प्रवास करके दूसरे मुल्क की तरफ रवाना होना है, तुम नीचे क्यों आ गए। तो उस मुसाहिब ने कहा ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम अब आप जाइए, आपकी जमात जाए, आपकी टीम जाए, अब मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगा, मैं मुस्तफा का इंतजार करूंगा, मैं आका के आने का इंतजार करूंगा। किताबों में आया है मदीने का सबसे पहला बाशिंदा हजरत सुलेमान का वो मुसाहिब है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुसाहिब है, वहीं से मदीने की आबादी का आगाज हुआ। हबीब नगर वालों मुझे बताओ, जब नबी के पैदा होने से 1700 साल पहले उस जमीन की ताजीम का ये आलम था, तो आज ताजीम का क्या आलम होगा। आज तो मेरे नबी भी वहां है, नबी का गुंबद खजरा भी वहां है, और फिर नबी ही नहीं, नबी की फातिमा वहां है, नबी के हसन वहां है, नबी के अबू बकर वहां है, नबी के उमर वहां है। बोलो तो उस मदीने की ताज़ीम करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला सबको मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए, आमीन आमीन। और एक पैगाम आपको मैं दे दूं, इमसाल रबीउल अव्वल शरीफ आने वाला है ना, तो नबी को पैदा हुए कितने साल हो गया, नबी को पैदा हुए कितने साल हुआ, 1499 साल। कितने दिन, 1400। इमसाल जो आप लोग रबीउल अव्वल शरीफ में विलादत का जश्न मनाएंगे, तो नबी को पैदा हुए 1500 साल हो जाएगा। कितना, सब याद रखा कीजिए। अगर कोई पूछ देगा नहीं बता पाइएगा तो लोग हंसेंगे ना कि नबी के गुलामों को ये भी नहीं पता कि नबी को पैदा हुए कैसा साल हुआ। तो इमसाल कौन सा जश्न मनाएंगे, जोर से ले, 1500 साला जश्न विलादत, 1500 साला जश्न विलादत। मैंने इमसाल ये टारगेट बनाया है, मौलाना गुलाम हुसैन नाम आपका, मैंने टारगेट बनाया है कि इमसाल 12 रबीउल अव्वल को मदरसे में हमारे यहाँ जश्न का होता है प्रोग्राम, फातिहा खानी होती है फजर के वक्त, तो 12 रबीउल अव्वल को जब सुबह सादिक का वक्त होगा तो नबी की बारगाह में 15 करोड़ मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ के पेश करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी मर्तबा, 15 करोड़ इंशाअल्लाह ताला। ये मेरा टारगेट है। हो सकता है कि 30 करोड़ हो जाए, हो सकता है कि 50 करोड़ हो जाए, हो सकता है कि 1 अरब हो जाए, लेकिन 15 करोड़ से कम दरूद नबी की बारगाह में नहीं पेश करेंगे। अभी 2 साल पहले हमने मदरसे में प्रोग्राम किया था, 275 घंटा 12 दिन तक लगातार 1 मिनट के लिए ब्रेक नहीं हुआ और नबी पर दरूद पढ़ा गया। कै घंटा, 275 घंटा। रबीउल अव्वल का चांद दिखा और दरूद खाने शुरू, और कब तक, सुबह सादिक 12 रबीउल अव्वल तक। 7 दिन जब हो गए ना, रबीउल अव्वल शरीफ की जब 7 तारीख आई तो 1.25 करोड़ मर्तबा दरूद शरीफ हम लोग पढ़ चुके। कितना, 1.25 करोड़। तो फिर हमने बच्चों से कहा कि अब गिनती मत करो, अब 1.25 करोड़ मर्तबा गिन लिए हो ना, अब गिनती मत करो, अब बेशुमार पढ़ो। अब 12 रबीउल अव्वल तक कितना पढ़ा गया ये हमको क्लियर नहीं मालूम, लेकिन 7 दिन में 1.25 करोड़ दरूद नबी पर भेजा गया। मैं इसलिए इमसाल जहां जा रहा हूं सुन्नी मुसलमानों से कहता हूं कि जब तक रबीउल अव्वल ना जाए खूब दरूद पढ़ो, खूब दरूद पढ़ो। चूंकि मेरे भाइयों इस दुनिया में हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है, हर तरफ हम मारे जा रहे हैं, कूटे जा रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म और अत्याचार का माहौल गर्म कर दिया गया है। हम बहुत परेशान हैं, आने वाली औलाद के लिए हम बेकरार हैं कि आने वाले जमाने में पता नहीं क्या होगा। इसलिए इमसाल हम रबीउल अव्वल की 12 तारीख को 15 करोड़ कम से कम दरूद भेजकर नबी से कहेंगे, या रसूल अल्लाह इस दरूद का सदका हमारी इज्जत की हिफाजत फरमाइए, इस दरूद का सदका हमारे औकाफ को बचाइए, इस दरूद का सदका हमें इज्जत व आबरू अता फरमाइए। चूंकि अब इसके सिवा कोई चारा नहीं रहा, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा, तो दरूद पढ़ेंगे ना आप लोग, ये इंशाअल्लाह कम से कम 100 मरतबा डेली पढ़िए, फिर बढ़ाइए 200 मरतबा, फिर 300 मरतबा, है ना। खूब दरूद शरीफ पढ़िए, इसलिए कि दरूद ठंडा ठंडा कूल है, इसका कोई रिएक्शन नहीं है। अगर आप दरूद पढ़ने लगेंगे ना तो आपको खुद पता चलेगा कि कितनी बरकतें हमारी जिंदगी में इसकी मिल रही हैं। तो पढ़ेंगे ना दरूद शरीफ इंशाअल्लाह ताला।
और मैं एक मामूली मुख्तसर दरूद पाक आपको सिखा देता हूँ। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से पढ़िए, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रहेगा ना? अगर ये भी याद ना रहे तो खाली इतना पढ़ लीजिएगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ये भी पढ़ सकते हैं, दरूद का मतलब है मुस्तफ़ा का नाम लेना, मुस्तफ़ा का जिक्र करना, है ना भाई? तो पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह ताला, अभी से लेकर के दरूद शरीफ पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब एक आखिरी बात सुनिए और गुफ्तगू खत्म, चूंकि तीन तीन शायर हैं। हमारे खुर्शीद साहब भी पढ़ेंगे, और कौन लोग हैं? आयाम साहब, और एक कौन है? अजहर रजा साहब। तीन लोग अभी बचे हुए हैं। ये लोग भी सोचते होंगे कि कब ये हटे तो हम जुटें, है ना? तो इन लोगों को भी सुनना है, और महा कल सुनना है, महा सुनना कल है ना? महा कल तगड़ा सुनेंगे आप लोग, खूब नोट चली फेकम फाक। अभी एक गांव है, वहां कवाली हुई, तस्लीम आया बदायूं से 70,000 नजराना। कितना? 70,000। और जो उसको इनाम मिला वो 1 लाख प्लस, यानी 2 लाख रुपया लेकर उस गांव से गया वो। तो मैंने गांव वालों से कहा, एक बात बताओ, एक रात में 2 लाख रुपया तुमने खर्च कर दिया, और तुम्हारे गांव की जो जामे मस्जिद है उसमें पढ़ाने, नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं है। नमाज पढ़ाने के लिए मस्जिद में इमाम नहीं, अभी भी नहीं है, नहीं है इमाम, और 2 लाख उड़ाई दिया। खुदा पूछेगा, पूछेगा खुदा। एक गांव है, मैं अभी पिछले मुहर्रम शरीफ में तकरीर करके आ रहा था इलाहाबाद रसूलपुर से, तो देखा पूरा गांव दुल्हन की तरह सजा हुआ है। तो दूसरे दिन मैंने गांव वालों से पूछा कितना खर्चा हुआ सजाने में? बोले हजरत 4 लाख, 4 लाख सजाने में। और उस गांव का ये हाल है, नमाज पढ़ाने के लिए इमाम नहीं है, कभी कभी जमात नहीं होती। मौलाना गुलाम हुसैन साहब, पूरा गांव गुनहगार होता है। वाह रे सुन्नी, वाह रे सुन्नी, बहुत अच्छा काम है तुम्हारा। नमाज हो चाहे ना हो, कव्वाली जरूर चाहिए, टेस्ट मिलेगा ना। और अगर कव्वाली और कव्वाला, मेहरारू मनसेदू दोनों आ जाएं तो फिर लपर लपर। वाह क्या दीदी बैठी हैं, तौबा तौबा। अल्लाह का वली भी क्या कहता होगा, हमारे मानने वाले कितने घामड़ हैं। हमने जिंदगी भर औरतों से पर्दा किया, और ये बेपर्दा को बुला के पर्दवा उठाई दिया। और जब आई न सज धज के बूबू नसीमा खाला, तो देखा बुढ़ौना वो उछलता है। जवान तो जवान, हाँ बोली सब गलत काम है कि नहीं भाई? अरे बोल बे कि सब हम ही बोली, ये गलत है कि नहीं? वो लिपस्टिक चमचमाचम, ना नजर उठे तो उठ जाए, देखी कौन कपड़ा पहने आया। ऐसा काम मत कीजिए कि क़यामत में आपको जवाब देना पड़े। ये स्टेज लज्जत लेने के लिए नहीं है, ये स्टेज इज्जत बनाने के लिए है ना भाई, है ना, बनाने के लिए। अभी मैं मस्जिद गया नमाज पढ़ने, तो मैंने देखा कि पोस्टरवा बूबू वहां है, बूबू। मैं उस जलसे में नहीं जाता हूं जहां बूबू आती है, इसलिए कि हमसे उससे मेले नहीं खाएगा। लेकिन हमारे अमजद सल्लल्लाहु ने कहा कि मना कई दिन, मना ना आया। कल खाली मनसेदू रही है, मेहरारू न रही है। अभी तो आप लोग जानेंगे, लेकिन अगर ऐसा आप लोग करते हैं तो गलत करते हैं। अब आइंदा ऐसा मत कीजिएगा, कहिए इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, इंशाअल्लाह। हम कभी भी कव्वाला को, औरत की आवाज भी औरत है, औरत के पूरे जिस्म को छुपाने का हुक्म है। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है कि वो छुपाया जाए। बोलो भाई, किताबें बहुत है लेकिन कुरान पर खिलाफ चढ़ता है ना भाई।
है ना, मकान बहुत है लेकिन काबा पर गिलाफ चढ़ता है। जिस पर गिलाफ चढ़ता है ना उसका रुतबा मकाम औरों से अलग दिखता है। इसलिए इस्लाम ने औरतों पर पर्दा डाल दिया, पर्दे में रहने का हुक्म दिया और बता दिया ताकि दूसरी औरतों से दुनिया जान जाए कि तुम्हारा मकाम बहुत बुलंद है। और याद रखिएगा जिसका पर्दा जितना मजबूत होता है ना माल भी उतना ही महफूज रहता है ना। जैसे केला खाइए ना तो पर्दा हटाइए, छिलका हटाइए, अगर छिलका ना हटाइए 4 दिन केला रखे रहिए खराब ना होई, और छिलका हटाई दा सुबह तो दोपहर में कलर डिसकलर है ना भाई, है कि नहीं ऐसा। आम का छिलका न हटाइए 4 दिन रखे रहिए, 1 हफ्ता रखे रहिए, नो प्रॉब्लम, और छिलका हटाइए चुई चुई के खत्म। बोलो भाई, इसका हल्का छिलका है तो हट जाएगा, लेकिन अगर बेल पे कोई चोंच मारेगा ना तो चोंचवे टूट जाएगी। पर्दा जितना तगड़ा होता है माल उतना ही महफूज रहता है ना। तो अल्लाह ने औरतों को पर्दे में रखा है, इसलिए कि पर्दा बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हम लोग पर्दे वाले को बेपर्दा कर देते हैं। हाँ? अगर आवा थोड़ा हो जाए, हवा थोड़ा सा हो जाए, तौबा तौबा। सुन्नी मुसलमानों ये बहुत गलत काम है, इस काम से बचिए। एक आलिम होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूँ। मानेंगे तो आपका फायदा, नहीं मानेंगे तो आपका नुकसान। कल क़यामत के दिन मुझे खुदा नहीं पकड़ेगा कि तू गया था अब वो नहीं किया, तो कम से कम हम तो बच जाए भाई। बचेंगे कि नहीं बचेंगे इंशाल्लाह। इसलिए मैंने पहले कह दिया कि मैं बाजारू आलिम नहीं हूँ। पूरे इंडिया में मैं तकरीर कर चुका हूँ, यूट्यूब खोल कर देखिए मेरी कितनी तकरीरें हैं, लेकिन कहीं भी मैं जाता हूँ तो नजराना तय करके नहीं जाता। कोई पूछता कितना नजराना लीजिएगा तो मैं कहता हूँ क्या मैं तिजारत करने आया हूँ, क्या तिजारत करने आया हूँ कि इतना देगा तब आऊँ? नहीं, हम तो जिक्र रसूल करने आए हैं भाई, हम तो अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने आए हैं। तो इसलिए मेरा फर्ज है कहना जो मैं कह रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब एक बात सुनिए और गुफ्तगू खत्म, जरा झूम कर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए जोर से पढ़िए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाखून काटने का इस्लामी तरीका क्या है? क्या नाखून काटने का मालूम है आप लोगों में से किसी को? मैं बता दे रहा हूं। कुछ लोग तो दतवे से काट लेते हैं, ऐसे ऐसे काटते हैं ना, काट लेते हैं ना। दांत से नाखून काटने से बहुत बीमारियां पैदा होती है, खास तौर से दिमाग उसका कमजोर हो जाता है, निसियान की बीमारी हो जाती है, भूलने की। दांत से नाखून नहीं काटना चाहिए। और हफ्ते में 1 दिन नाखून काटा कीजिए। हफ्ते में 7 दिन होता है, मैंने बुजुर्गों से सुना है कि बुध के दिन नाखून ना काटिए। बुध के अलावा आप किसी दिन काट सकते हैं, लेकिन बेहतर दिन है जुमेरात को या जुमा को, नमाज जुमा से पहले, ताकि नमाज की तैयारी में ये भी शामिल हो जाए। आप नाखून चाहे जैसे काटे नाखून कट जाएगा, लेकिन अगर आप सुन्नत तरीके से काटेंगे तो नाखून भी कटेगा, सवाब भी मिलेगा। कैसे नाखून आप काटेंगे सुनिए। दायां हाथ है ना भाई, दायां हाथ शहादत की उंगली से शुरू कीजिए, इस उंगली से पहले इसका नाखून काटिए, फिर बीच वाली, फिर बगल वाली, फिर सबसे छोटी वाली। अब दायां हाथ रहने दीजिए, अब बाएं में आ जाइए, सबसे छोटी वाली, फिर बगल वाली, फिर बीच वाली, फिर शहादत, फिर अंगूठा, और सबसे आखिर में दाहिने हाथ का अंगूठा। और नाखून काटने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। बैठकर नाखून काटिए, खड़े खड़े नहीं, टहल टहल कर नहीं। और नाखून काटने के बाद उस नाखून को नाली में मत फेंकिए, गंदी जगह मत डालिए, उसको किसी कागज में लपेटकर अच्छी जगह दफन कर दीजिए। इसलिए कि ये नाखून बड़ा कीमती है। आपने कुरान पढ़ा होगा तो इसी उंगली से कुरान का वर्क पलटा होगा कि नहीं?
पलटा होगा ना तो मुबारक हुआ कि नहीं हुआ? इसी नाखून से आपने कुरान छुआ, इसी नाखून को आपने सजदे में बिछाया, तो इसको नाली में फेंकेंगे नहीं, आप इसे अच्छी और पाक जगह पर दफन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो ये हाथ का नाखून काटने का तरीका है। और पैर का नाखून कैसे काटेंगे? अल्लामा सदरुश शरिया अलैहि रहमा ने बहार शरीयत में लिखा है कि पैर के नाखून काटने का कोई तरीका नहीं है किताबों में दर्ज, लेकिन बेहतर तरीका यह है कि आप दाएं पैर से शुरू कीजिए। सबसे पहले छोटी वाली उंगली, फिर बगल वाली, फिर बीच वाली, फिर उसके बगल वाली, फिर अंगूठा, फिर बाएं हाथ में सबसे पहले अंगूठा, फिर इसी तरह सीरियल वाइज सबसे छोटी वाली उंगली। अगर आपने इस तरह नाखून काटा और बिस्मिल्लाह पढ़ा तो नाखून भी कट जाएगा और सुन्नत पर अमल करने की वजह से सवाब भी मिल जाएगा। तो कहिए इंशाअल्लाह नाखून इसी तरह काटेंगे, इंशाअल्लाह बोलिए इंशाअल्लाह काटेंगे ना। अगर ये दो चार बातें आपने याद कर लिया तो आज आने का आपका यहाँ मामला सिद्ध हो गया, आप सवाब पा गए इंशाअल्लाह ताला। बातें बहुत हो गई और रात भी बहुत हो गई, 12:23 हो गए, 1.5 घंटा के करीब मैं आपसे खिताब कर चुका हूँ। फिर इंशाअल्लाह ताला आप सब लोगों से मुलाकात होती रहेगी अगर अल्लाह ने चाहा तो। अगर मैं कहीं सख्त बोल दिया हूँ तो उसके लिए माजरत है, लेकिन मैं आलिम हूँ, मुझे सख्त होना ही चाहिए, है ना भाई, मुझे सख्त होना ही चाहिए। अगर हम लोग भी नर्म रवि इख्तियार करेंगे तो कौम और बिगड़ जाएगी, बिगड़ेगी नहीं। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग उर्स मनाइए, लेकिन इस्लामी रंग से मनाइए। किस रंग से? जोर से बोलिए, किस रंग से? इस्लामी रंग से बनाइए तो अल्लाह का वली खुश होगा। जब अल्लाह का वली खुश होगा तो खुदा खुश होगा, जब खुदा खुश होगा मुस्तफ़ा खुश होंगे, और खुदा मुस्तफ़ा खुश हो गए तो जन्नत फिर आपके लिए महफूज है। महफूज है कि नहीं? अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, जलसा कराने वालों को कबूल फरमाए, जलसा में आने वाले को कबूल फरमाए, और जितने लोग सुनाने आए हैं अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। यकी मुहकम अमल पैहम मोहब्बत फातिह आलम जिहाद जिंदगानी में यह मर्दों की शमशीरें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।